हेलो 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 हेलो। लेट्स सी, लेट्स वेट थोड़ा, 5-10 मिनट वेट करते हैं। ओके, वीडियो में थंबनेल नहीं है। कहाँ से चेंज? बस 2 मिनट दे दो। लेट मी फिगर आउट थंबनेल कहाँ से चेंज करें। ओके। नहीं मिल रहा, चलो छोड़ो, बात के लिए देखते हैं। ऑल राइट, कमिंग बैक टू चैट्स। क्या हाल है? वरुण रावत सेज हाय वरुण। हाय। हेलो। I got 516 rank in VIT-ME. Congratulations. वेल्लोर कैंपस मिल जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली वेल्लोर कैंपस मिल जाएगा। थोड़ा मतलब एज पे है 516। वेल्लोर मिल भी सकता है, वरना चेन्नई तो फॉर श्योर मिल जाएगा। लेट्स सी, काउंसलिंग का वेट करो। निशांत, हाय निशांत। हाय भावेश, हाय ऋतुराज। विल आई गेट वेल्लोर? अगेन आंसर कर दिया है, थोड़ा एज पे है। आई मीन मेरा एक फ्रेंड था जिसकी शायद 525 रैंक आई थी। मेरा मतलब मेरे ग्रुप में एक था, उसकी 525 530 के राउंड रैंक आई थी। तो मिल जाता है, चांसेस हैं। बट कभी कभी मतलब यू नेवर नो यार, बैच टू बैच डिपेंड करता है। थोड़ा एज पे है बिल्कुल, मतलब मिल भी सकता है, हाई चांसेस है मिलने के। और नहीं भी मिल सकता, मतलब अगर नहीं मिलेगा तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। वरुण रावत भाई, रोज आया करो यार, और भी काम है लाइफ में स्ट्रीम के अलावा। आई एम नॉट अ फुल टाइम स्ट्रीमर। भाई 1500 रैंक में क्या मिलेगा? मुश्किल है यार। आई थिंक मे बी वेल चेन्नई, वो भोपाल कैंपस। बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है वो भी ना मिले। 1300-1400 तक शायद मिलता है भोपाल कैंपस, आई एम नॉट श्योर। मतलब भोपाल का मुझे उतना आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी 1350 कुछ रैंक थी। उसको भोपाल कैंपस मिला था, तो शायद हो सकता है 1500 में भोपाल कैंपस मिल जाए। बट यार जहाँ रैंक 15, 16, 1700 पहुंचने लगती है, तो बहुत मुश्किल है कुछ भी मिलना, फिर भोपाल भी मुश्किल ही हो जाता है। हाय भैया, मेरा भी ITMC का आज का रिजल्ट आ गया। मेरे 588 आए हैं। मुझे VIT वेल्लोर चाहिए, मिल जाएगा कि नहीं? 588 यार, थोड़ा मुश्किल है। मतलब तुम होप फॉर द बेस्ट, बट मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस चेन्नई कैंपस की हैं। बट यू नेवर नो काउंसलिंग में क्या हो जाए। तो 520 से 600 के बीच वाले थोड़े एज में रहते हैं। अगर किस्मत अच्छी है तो वेल्लोर कैंपस मिल भी सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली चेन्नई तो फॉर श्योर मिल जाएगा। आप बढ़िया बंदे हो, ओके थैंक यू। ओके, उमा महेश्वरी, थैंक यू। नो साउंड। साउंड आ रहा है, मेरे ख्याल से आ रहा है। आई होप तुम मजाक कर रहे हो। हाय भाई, भैया पहचाना क्या? ओम आई डोंट रियली। तुम पहले के हो क्या, कि मतलब जब मैं 6 महीने पहले स्ट्रीम करता? आई थिंक तुम तब के हो ओम। आई मीन मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा, हाँ पहचान गया, बट आई एम फॉरगेटिंग। हाय मोहम्मद, 588 रैंक हो गया भैया, 678 रैंक है। कुछ पॉसिबल है? कुछ पॉसिबल क्या? 627 में चेन्नई फॉर श्योर मिल जाएगा। वेल और मुश्किल है, आई मीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह दो। भैया VIT का पानी सुना है हार्ड होता है और उससे हेयर फॉल होते हैं। यार राज, कहीं भी जाओगे तुम्हारा जो नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो तुम्हारा होम टाउन है, उसके अलावा कहीं भी जाओगे तो हेयर फॉल तो। मेरा 4 साल से हेयर लाइन झड़ रही है, क्या कर सकते हो उसका कोई कोई वो नहीं है, केयर करो बस। आयुष शाह 588 रैंक, वेल्लोर अगेन एच पे 951। आई थिंक निशान चेन्नई का, यू हैव अ चांस फॉर चेन्नई। बट अगेन
जस्ट लाइक 550 520 इट्स लाइक एज फॉर वेल्लोर, तो वैसे ही 950,000 ये थोड़ा चेन्नई के लिए भी एज हो जाता है, मतलब इट्स आइदर चेन्नई और भोपाल। तो होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है चेन्नई मिल जाए। आई गॉट 17 VMT एंड मैसेज यू ऑन इंस्टा भैया कैन यू रिप्लाई। ओके, इंस्टा रिप्लाई अगेन यार। इंस्टा पे आज मतलब आई वाज नॉट अवेयर कि वीआईटी का आज रिजल्ट आने वाला, अचानक से इंस्टाग्राम पे खूब सारे मैसेज आने लगे रैंक के साथ। तो ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन है 12th के बाद मेरा 1 ईयर गैप है और अभी यूनिवर्सिटी का लेट हो गया है, अप्रॉक्स सितंबर में लगेगा, जिस वजह से मेरा एमसीए का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या से मुझे 1 ईयर रुक कर निमसेट प्रिपेयर कर लेना चाहिए या विप्रो वेल्थ ज्वाइन कर लेना चाहिए 2 ईयर के गैप की वजह से फ्यूचर। ओके, तो यार विप्रो वेल्थ ज्वाइन करना नहीं चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर्सनल कॉल है तुम्हारी। आई एम नॉट रियली श्योर। 2 साल का गैप कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल के गैप में मेरे काफी क्लासमेट्स थे जिनका 2 साल का गैप था, तो उनके प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा था। और अगर तुम कह रहे हो कि अभी तुमने यूनिवर्सिटी का लेट हो गया है, अप्रॉक्स सितंबर में लगेगा, सितंबर अक्टूबर में क्या मतलब तुम्हारा रिजल्ट आएगा यूनिवर्सिटी का? हाँ, आई एम नॉट, अगर तुम कह रहे हो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा फाइनल ईयर का सितंबर अक्टूबर में, तो यार वीआईटी में लगभग लगभग तुम्हारा जो उनका नवंबर में उनका एग्जाम होता है, फर्स्ट सेम के एंड सेम एग्जाम जो होते हैं, उससे पहले तुम्हें मार्कशीट देनी होती है। तो अगर तुम्हें लगता है उससे पहले मार्कशीट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। अगर तुम्हारा अभी नहीं भी हुआ है फाइनल ईयर का एग्जाम, आई एम नॉट रियली श्योर तुम यहाँ क्या पूछना चाह रहे हो। तो तुम ये एक बार वीआईटी के वो जो तुम्हारे काउंसलिंग में होंगे लोग, उनसे तुम कंफर्म कर सकते हो कि अभी तुम्हारा फाइनल ईयर का नहीं हुआ है एग्जाम और तुम्हें मार्कशीट देने में लेट हो जाएगा। बट उनका जो एंड सेम होता है फर्स्ट सेमेस्टर के पहले, उसके पहले तुम्हें मार्कशीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वरना एडमिशन वापस लेना पड़ेगा। विच कैंपस? आई थिंक ज्यादा चांसेस भोपाल के, बट मे बी चेन्नई भी मिल सकता है नवीन तुम्हें। भाई फैट चल रहे हैं, ओके फैट ही आई, जो अभी मैं बता रहा था एंड सेम जो तुम्हारे होते हैं उनको फैट कहते हैं वीआईटी में। फाइनल असेसमेंट टेस्ट शायद ये फुल फॉर्म था, आई एम फॉरगेटिंग। 301 रैंक में वेल्लोर 100% मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। वीआईटी के आसपास नॉर्थ इंडियन बार अब बार्बर में यार तुम्हें क्या अब बार्बर में भी कुछ नॉर्थ साउथ होता है क्या? जहां मिल जाए, मतलब थे काफी थे कैंपस के अंदर, थोड़े एक्सपेंसिव वाले भी थे जो तुम्हारे 150-200 रुपए लेते थे। एक सस्ता सा भी था मुझे याद है मेन गेट के सामने, जो 50-60 रुपए लेता था, और एक जो गेट नंबर 2 है या 3 जो वीआईटी का जो मार्ट है, वीआईटी का जो वो मॉल टाइप का छोटा सा बड़ा है, उसका नाम भी मैं भूल गया, आई एम फॉरगेटिंग यार, 2 साल हो गए वीआईटी छोड़े। तो उसका ऑलमोस्ट 3 साल, क्योंकि 2019 में मेरा प्लेसमेंट हो गया तो मैं वहां से आ गया था। तो वहां पर 2-3 शॉप्स थी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। भैया यू आर द बेस्ट टीचर, ओके थैंक यू। रोड मैप टू ग्रैप 10 LPA, डीएसए इज मस्ट। अगर तुम्हारे कैंपस में कंपनीज आ रही हैं, ऑफ कैंपस के लिए डेवलपमेंट आना चाहिए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या बहुत आना चाहिए अगर स्टार्टअप्स वो कर रहे हो। और अगर तुम्हें डेवलपमेंट आता है तो तुम्हारे इंटरव्यूज थोड़े आसान होंगे कंपेयर टू फुल फ्लेजेड डीएसए इंटरव्यूज जो होते हैं। तो अगेन वही दोनों। अगेन आई हैव रिप्लाइड। चेन्नई तक लास्ट रैंक कितना जाता है? आई थिंक समथिंग अराउंड 900 to 1000, इसके बीच में चेन्नई का लास्ट कैंपस जाता है। भैया 255 रैंक पर बिल्कुल मिल जाएगा वेल्लोर। भैया आप दुआ करो वेल्लोर कैंपस मिल जाए, आपने जितने बताया वेल्लोर के बारे में, तभी वेल्लोर मिल जाए। ओके, आई होप तुम्हें मिल जाए। वाटर इज नॉट प्रॉब्लम कॉज आई यूज फिल्टर वाटर फॉर बाथिंग। वाह, नाइस। हाँ, ये भी कुछ लोग जो फिल्टर वाटर होता था उससे नहाते थे, तो वो शायद अलाउड नहीं था, कुछ हॉस्टल्स में लोग कंप्लेन कर देते थे कि वाटर कूलर से निकाल के मत नहाओ। 730 रैंक पे वेल्लोर मिल सकता है? आई डोंट थिंक देर इज अ चांस, मतलब नहीं, 730 पे नहीं मिलेगा। भैया आपने एसी रूम लिया था या नॉन एसी 2 बेडेड? मेरा 2 बेडेड एसी रूम था पहले साल में, और सेकंड में जो तुम्हारा फास्ट ट्रैक सेमेस्टर होता है उसका शायद कुछ 80,000 था 1 साल का। 2 बेडेड नॉन एसी अराउंड 80,000 के आसपास था, और 2 बेडेड एसी का 80,000 के आसपास था जो कि मेरा था।
और उसके बाद मुझे सिंगल बेड शिफ्ट होना था फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के लिए, बट वो एसी नहीं मिला था, तो वो मैंने नॉन एसी लिया था, जो कि शायद 11,000 रुपये कुछ पर मंथ था 2 महीने के लिए। एंड देन आई मूव टू, मतलब बाहर में चला गया था। भैया के आई टी और बिट मिश्रा एम सी अकॉर्डिंग टू यू। यार अगेन ऑनेस्टली अगर तुम थोड़ा ये चैनल फॉलो कर रहे हो कुछ टाइम से, तो आई डोंट रियली रिकमेंड कॉलेजेस, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने किया नहीं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा नहीं हूँ, वहाँ कैसे तुम्हें बता दूँ क्या अच्छा है। मेरे पास कुछ ऐसा डेटा नहीं, ज़्यादातर कॉलेजेस अपना जो डेटा होता है वो शेयर नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में तो फिर भी अपना प्लेसमेंट की लिस्ट निकाल देते हैं, वो चीज़ें बता देते हैं। प्राइवेट कॉलेज बहुत ही मतलब उनका बहुत स्केप्टिकल डेटा होता है, वो शेयर नहीं करते हैं। छोटी छोटी कंपनीज को भी जोड़ के बता देते हैं कि इतनी कंपनीज आ गई। तो अगेन आई आई रियली कांट से। बेस्ट ऑप्शन है लिंक्डइन में जाओ, लोगों से कनेक्ट करो, उनसे पूछो उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। मैंने वीआईटी के लिए किया था, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देख के नहीं वीआईटी डिसाइड किया था। इनफैक्ट उस टाइम पे अमन दतरवाल की जो मतलब अमन दतरवाल ने बाद में एक वीडियो बनाई थी वीआईटी के ऊपर विच वाज रियली एक्यूरेट, मतलब उसने सही से कवर किया था। बट 2018 में जब शायद अमन दतरवाल भी उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं था, बहुत ही वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो उसने एक वीआईटी के ऊपर वीडियो बनाया था जिसके हिसाब से वीआईटी बहुत खराब कॉलेज था। तो अगर तुम अमन दत्तरवाल की पहली वीआईटी रिव्यू वीडियो देखोगे तो शायद तुम जाओगे नहीं, तो उस वजह से मैं थोड़ा डर गया था। बट वहां जाके पता चला कि नहीं, वो रियलिटी नहीं है, बल्कि जो अमन दत्तरवाल की सेकंड वीडियो है शायद अपना कॉलेज चैनल पे, उसमें वीआईटी के बारे में ज्यादा रियल मतलब सही से कवर किया गया। भैया many people got motivated by you and gave VITM exam. When I went for my exam center to give my exam, I met there were your subscriber. Okay, it feels nice to hear this. अब मतलब आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड ऐसा कुछ होगा। मैंने 2018 में भी कुछ यूट्यूब वीडियोस डाली थी, फिर आई थॉट कि आई एम नॉट गुड इनफ टू टेल एनीवन, जो मुझे खुद भी सही से नहीं आता था, इस वजह से वो मैंने वीडियोस प्राइवेट कर दी थी। इनफैक्ट किसी दिन मैं दिखाऊंगा क्या टॉपिक था, 3 वीडियोस मैंने डाली थी, करीब 6-7 हज़ार के अराउंड उसमें व्यूज थे। एंड एवरीवन ऑन द कमेंट वाज लाइक भैया मुझे ये बता दो, भैया प्लीज सर गाइड मी। और उस समय मैं खुद बीसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। सो आई थॉट इट्स रॉन्ग फ्रॉम माई पार्ट, जो मुझे चीज़ें नहीं पता इधर उधर से देख के लोगों को बताना और हाफ नॉलेज देना। सो उसके बाद फिर अगेन इन लॉकडाउन आई थॉट कि चलो वापस से चालू करते हैं यूट्यूब। सो इट्स ग्रेट अगर लोग पहचान मतलब लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में। Manju, I gave 2 year gap after BCA because I was doing job and got 813 in VITME. Will that affect placement? नहीं. 2 years gap is fine. It won't affect anything. BIT Misra for MCA, I'm not really sure. 429 rank, very high chances of getting Vellore campus. I think you will get it. Okay. Bro, I have dot VIT sending this even for 2000 rank student. Congratulations, your application has been shortlisted and sent to online counseling. Why like this? Can you explain in English? Okay, though, so VIT sends like every time there is something with when people might not take admission in VIT even after getting good ranks. So they take a good margin so that everyone comes on counseling, and that day they will decide whether you will get that or not. So they even send, like they might have sent it to even 2,500 or 3,000 ranked people, just because they want to fill all the seats. And there are like very high chances someone who is like, in my case, when they called top 100 student, so only 10 were present there. I mean, from 1 to 100 rank. So there are 100 students who would have got 1 to 100 ranks, but only 10 or 11 students were present in Bhopal. I mean, most of them went for counseling. Most of the North Indian went for counseling to Bhopal, and the rest of them, like South Indians, went to Vellore or Chennai. So I'm assuming there may be like 5-10 students more would be there, but out of first 100 students, only 10-15 students took admission, because I think most of those students who got top 100 rank in NIT in VIT would have got good rank in NITs and other exams as well. So people prefer those colleges. Sometimes people prefer those colleges for whatever reason they might feel suitable. So that's why they take this much margin, so that at the end of the day on counseling all the seats are filled. What to do grab 10 LP? Okay, I have covered this. Bhaiya, one problem in my university, semester exam and VIT exam both are on same. So I left semester exam and joined VIT exam. So problem left exam. My exam is 20th July. So problem or not? Okay. So Ayush, the basically I'm not really sure. You have to confirm this from place that admission cell. बट मेरे टाइम पे क्या हुआ था, यू हैव टू प्रोड्यूस, लाइक इवन व्हेन आई जॉइंड वीआईटी, मेरे फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था। तो
आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं पास हो जाऊँगा। तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं था, फिर भी मैंने एडमिशन ले ली थी क्योंकि आई थॉट मैं पास हो जाऊँगा। और जो तुम्हारा फर्स्ट फैट होता है, यानी आई थिंक अक्टूबर-नवंबर के अराउंड होता है, उस टाइम पे बाय दैट टाइम यू हैव टू सबमिट ऑल योर बीसीए डॉक्यूमेंट्स और बीएससी डॉक्यूमेंट्स। सो इफ यू कैन प्रोड्यूस योर फाइनल ईयर मार्कशीट बिफोर फैट एंड सेम एग्ज़ाम ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, देन यू आर गुड टू गो। भैया आप कोर्स कब से स्टार्ट करोगे? यार मैंने कोर्स के लिए जो कोहॉर्ट में रन करना चाहता हूँ, मतलब आई लाइक टीचिंग, तो मैं ऑफ कोर्स चाहता हूँ पढ़ाना, बट हाफ कुक्ड मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने बस वो पोल डाला था सिर्फ आइडिया लेने के लिए, इवन इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड और नॉट। सो आई सी क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक 1 महीना लग जाएगा मुझे फिगर आउट करने में कि क्या रहना रखना चाहिए, क्या नहीं हटाना चाहिए, कैसे मैं चीज़ें फिगर आउट करूँ, कैसे मैनेज करूँगा। सो एटलीस्ट 1 महीना दो, और हो सकता है थोड़ा-सा, जैसे तुम जानते हो आई एम कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, तो शायद थोड़ा ज़्यादा लग जाए टाइम। भैया केआईटी ओके, दिस क्वेश्चन कवर्ड हो गया। 7:30 में वेल्लोर मिल सकता है कि नहीं? बहुत मुश्किल है प्रशांत। वीआईटी में भी 2-3 राउंड्स होते हैं क्या काउंसलिंग के? आई डोंट थिंक 2-3 राउंड्स होते हैं एक ही राउंड में, क्योंकि यार जिसको लेना होता है एडमिशन वो ले लेता है, इसीलिए वीआईटी इतना जल्दी भी तुम्हारा काउंसलिंग करवाती है। तुम्हारे काफ़ी एग्ज़ाम्स अभी तो हुए भी नहीं होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के, और उनके रिज़ल्ट भी नहीं आएँगे और वीआईटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। सो ये तो सीन रहता है। हाउ मेनी सीट्स आर इन वीआईटी वेल्लोर? सो मेरे टाइम पे देयर वर 240 सीट्स। कुछ लोगों का कहना है मेरे से पहले वाले बैच में थोड़ी कम थी, अराउंड 150-200। सो आई थिंक उन्होंने अगर बढ़ा दी है 240, और वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेंगे। आई हैव 2 ईयर गैप बीसीए अफेक्ट माय प्लेसमेंट? नहीं, इट वोंट। डू आई नीड टू फिल 3 ऑप्शन इन चॉइस फिलिंग इफ आई गॉट रैंक अंडर 100 एंड आई नीड वीआईटी भोपाल? सो यू हैव, मतलब तुम्हारी 100 रैंक है। नो, चॉइस फिलिंग में व्हाट दे विल डू, तुम्हें वहां पर बुलाएंगे। एटलीस्ट मेरे टाइम पे ये हुआ था, देयर वुड बी काउंटर, वहां पर तुम्हें बुलाएंगे और तुमसे पूछेंगे अकॉर्डिंग टू योर रैंक व्हाट कैंपस डू यू वांट। अगर कोई ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हो गई हो तो आई एम नॉट रियली श्योर, मतलब आई डोंट थिंक, मतलब जो तुम्हें कैंपस चाहिए, तुम्हारी जो भी रैंक आई हो, जो भी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, पुट दैट एट ऑप्शन 1, जो सेकंड प्रायोरिटी वो ऑप्शन 2, एंड जो थर्ड प्रायोरिटी वो ऑप्शन 3। भैया आप अकेले रहते थे वीआईटी हॉस्टल में? नहीं, मतलब 1 साल आई वाज विद माय रूममेट, और 2 महीने लगभग मैं अकेला रहा हूँ सिंगल रूम पे, और देन वी मेरा होल ग्रुप मूव टू अ पीजी आउटसाइड वीआईटी, जहाँ पर भी सबके अकेले रूम थे, बट सेम बिल्डिंग में सेम फ्लोर में सबके अकेले रूम थे। अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीसीए प्लेंटी। डेवलपमेंट करो, सीखो, एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स सेकेंड ईयर से ही, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के एंड से ही, एंड एम फॉर अ स्टार्टअप, और मे बी देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज, इफ यू हैव स्किल्स, यू हैव प्रोजेक्ट, तुम दिखा सकते हो उनको प्रूफ ऑफ वर्क, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस। जीएल बजाज कैसा है? नो आइडिया। आई नो नोएडा में ही है। जीएल बजाज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ मैं। आई मीन शायद 15-20-30 किलोमीटर दूर होगा। 197 आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश। Okay. भैया निमसेट आने वाला है, एनी टिप्स? यार आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर निमसेट। लिंक शेयर करो स्ट्रीम का, लाइव जन कर पाएंगे स्ट्रीम को? ओके, नो आई वोंट डू दैट। भैया आपके बारे में मैंने अपने बीसीए के फ्रेंड्स को बताया, वो भी सब्सक्राइब कर लिए आपका चैनल। ओके, गुड, थैंक यू फॉर दैट। हाउ टू कन्वर्ट internship to full time? Companies are coming to college for MCA placement, most of them are offering internship. Okay, yeah, most of them are offering internship. So full time के लिए यार there are many factors, कुछ तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं होते, जैसे तुम्हारी जिस जो टीम तुम्हें अलॉट होगी उसमें ओपनिंग, तुम्हारी कंपनी का अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी जॉब ओपनिंग्स आती हैं। सो अगेन माय सजेशन वुड बी मेक बेस्ट यूज आउट ऑफ योर इंटर्नशिप। कस के सीखो, सबसे नेटवर्क करो, कनेक्शन बनाओ, हैव अ गुड रिलेशन विद योर मेंटोर्स, योर कलीग्स जो भी सीनियर हैं और जो मैनेजर हैं। अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारी नहीं भी कन्वर्ट होती है तो तुम्हें इतना अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा, उनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी कंपनीज में ओपनिंग हो सकती है, वो रिकमेंड करेंगे, उनसे अपने लिंक्डइन में रिव्यूज लो, उनसे कहो कि तुम्हें
क्या लिंक्डइन की क्या टर्मिनोलॉजी होती है, प्रमोट करे, अपवोट करे, समथिंग लाइक दिस लिंक्डइन में जो होता है। नहीं, नॉट स्पॉन्सर, अगेन आई एम फॉरगेटिंग। लिंक्डइन में जो होता है एंडोर्स, एंडोर्स, लिंक्डइन में एंडोर्स करे तुम्हें, तो ये सब करो। तो इंटर्नशिप अगर तुम्हारी लग जाती है तो इट्स गुड, बेस्ट ऑप्शन होगा कन्वर्ट हो जाए, बट नहीं भी होती तो उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना। हाउ इज सैप स्कॉलर प्रोग्राम फॉर बीसीए, एसएपी स्कॉलर प्रोग्राम फॉर बीसीए, आई एम नॉट श्योर ऐसा कोई प्रोग्राम है, मतलब आई हैव नो क्लू। ब्रो बैक टू बैक वीडियोस क्यों नहीं, आई एम ट्राइंग, थोड़ा बिजी रहता हूँ। Hey sir, let me know roadmap of data engineering for data engineer after BCA. यार honestly, I am not the expert for data engineer. There is one good channel, e-learning bridge. I mean, उन्होंने भी MCA करा है NIT इलाहाबाद से. He is very popular. His name is शशांक मिश्रा, I think. हाँ, he is very popular on LinkedIn और उनका YouTube में भी चैनल है, काफ़ी पॉडकास्ट करते हैं वो, और साथ में वो डेटा इंजीनियर है, पहले अमेजोन में थे, अभी शायद उन्होंने स्विच कर दिया है। आई एम फॉलोइंग हिम ऑन लिंक्डइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे पता है। तो आई थिंक ही इज बेटर पर्सन फॉर यू, मतलब जिससे तुम सीख कर सको हेल्प या कुछ। हेलो, हाय मृदुल, आई एम फाइन। Which campus I preferred? Okay, try for Chennai. I think it's difficult, but if you want to go Bhopal, it's your choice. Okay, ये हो गया. Do I need to fill all three option? Will it? I'm not sure यार. ये काउंसलिंग वाला, बिकॉज आई एम नॉट अपडेटेड, अगेन मेरा मेरा फोकस कॉलेज एडमिशन या फिर एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, मेरा पूरा फोकस मैं चाहता हूँ टेक्निकल चीज़ों पे रखना, बट क्योंकि मैंने वीआईटी से किया है तो आई थॉट आई वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू गाइज ऑन वीआईटी, इसलिए सिर्फ एक ही कॉलेज की मैं बात करता हूँ, वो है वीआईटी। और उसमें भी क्या काउंसलिंग है क्या नहीं, तो बहुत से ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे जो कोचिंग सेंटर हैं और जो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अच्छे तुम्हें बता पाएंगे, क्योंकि वो रेगुलरली उनका यही, उनका ब्रेड एंड बटर ये है। तो वो लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा सही बता पाएंगे तुम्हें। स्ट्रैटेजी और रोड मैप, अगेन स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि पिक अ डोमेन, गो डीप इनटू इट, डू 4-5 प्रोजेक्ट्स इन इट। सिंपल स्ट्रैटेजी, वेरी इफेक्टिव। बस पिक अ डोमेन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, पिक अ टेक्नोलॉजी, रिएक्ट, फ्लटर, वट एवर, जावा, जो भी तुम्हें पसंद है, और उसमें 4 से 5 प्रोजेक्ट कर दो। कैमरा, आई हैव अ कैनन कैमरा M50 Mark II, शायद यही नाम है। And software, my sister said it's for me, so sometimes she uses, I think DaVinci Resolve is a free version which she uses, and Premiere Pro sometimes. I mean, I'm not sure whether, I think most of the video she edits on DaVinci Resolve. It's a free software. भाई 197 रैंक आई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। शुड आई टेक एडमिशन इन वीआईटी चेन्नई? अगर तुम्हारा वीआईटी वेल्लोर टारगेट था और तुम्हें लगता है कि वीआई, तो फिर वीआईटी चेन्नई, यू कैन गो अहेड विद वीआईटी चेन्नई, क्योंकि इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं, वेल्लोर चेन्नई में प्लेसमेंट सबके सेम ही होंगे। ओके 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 ओके, चेन्नई के स्टूडेंट्स का भी प्लेसमेंट वेल्लोर में होता है? जी हाँ, चेन्नई के स्टूडेंट्स का भी प्लेसमेंट वेल्लोर में होता है। और कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो शायद चेन्नई में ही, मतलब तुम्हारा फर्स्ट राउंड हो जाएगा और उनका सेकंड राउंड क्लियर करने के लिए तुम्हें वेल्लोर आना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोटा होता है क्या बीआईटी में? यार देखो, मैनेजमेंट कोटा के बारे में मैंने सुना है, बीटेक में तो फॉर श्योर होता है, मैंने बहुत कहानियां सुनी है। एमसीए के लिए आई रियली डोंट नो, मतलब बीसीए के लिए होता, बीटेक के लिए होता है, तो एमसीए के लिए क्यों नहीं होता पता नहीं। मतलब मेरे जान पहचान में कोई ऐसा नहीं था जिसने मैनेजमेंट कोटा से किया हो, और हम लोग को भी कोई ऐसा नहीं था कि अलग फीस स्ट्रक्चर मिला हो कि ये फीस दे दोगे तो वेल्लोर में हो जाएगा या कुछ नहीं, क्योंकि आई थिंक लिमिटेड सीट्स हैं, इस वजह से मैनेजमेंट कोटा एमसीए में नहीं होता। भारती 1215 में तुम्हें, जहां तक यू विल गेट वेल भोपाल कैंपस। एमसी के लिए कौन सा एग्जाम सही रहेगा हिमांशु? आई एम नॉट रियली श्योर, 60% से कम में कौन से, मतलब आई थिंक एनआईटीज में इतना नहीं होता है, 50-55% भी होता है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में होता है जो थोड़े Tier 3 कॉलेजेस हैं, बाकी टॉप टीयर मतलब एटलीस्ट वीआईटी में तो 60% से कम में बहुत मुश्किल है प्लेसमेंट, कुछ ही बहुत कम कंपनीज आती हैं। Bro, do front-end developer need to know DSA compulsory? If so, which algorithm language they must apply for those? For front-end developer, I would say बहुत heavy DFA, if you don't know very heavy DSA,
it is good, but at least you should know basics like string manipulation, array manipulation. That is must. Apart from that, it doesn't require that much of data structures, but you should be aware of things. वीआईटी में हॉस्टल लेना मैंडेटरी है क्या? बाहर फ्लैट या पीजी में रह सकते हैं? या बॉयज कैन स्टे आउटसाइड बट नॉट गर्ल्स. भैया शुड वी कंसिडर वीआईटी चेन्नई? या यू कैन कंसिडर इट. मतलब अगर इफ यू थिंक वीआईटी वेल्लोर इज गुड ऑप्शन फॉर यू, देन वीआईटी चेन्नई इज आल्सो इक्वली गुड. भैया यू आर माई इंस्पिरेशन, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, कुछ टिप्स बताइए आप. अगेन थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स, बट आई एम नॉट द राइट गाय टू गाइड यू ऑन डेटा साइंस. प्रिंस पांडे, शुड आई टेक एडमिशन इन वीआईटी चेन्नई? ओके, हो गया ये क्वेश्चन. 248 टाइम का वीआईटी वेल्लोर मिल जाएगा. यस, यू विल गेट वीआईटी वेल्लोर. भाई आगे का प्रोसेस बता दो. रेफर टू ऑफिशियल वेबसाइट, रेफर टू ऑफिशियल मेल्स. आई एम नॉट द राइट गाय टू टेल यू दिस. मेरे टाइम पे कुछ और होता था, मे बी अब कुछ और होने लगा हो, तो आई डोंट वांट टू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. मेल से सब कुछ होगा. सी देयर वाज नो वन, मेरे पास कोई नहीं था बताने के लिए. स्टिल आई डिड एवरीथिंग, क्योंकि मेल में सब कुछ लिखा होता है. सो ये थोड़ा यार दूसरे पे डिपेंडेंसी वाला सीन कम रखो. जस्ट मेल पढ़ो, सब कुछ एवरीथिंग वुड बी क्लियरली मेंशन्ड. वीआईटी की एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये है कि ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट. हर चीज का एकदम डिटेल में तुम्हें चीजें बता देंगे. I got 399. Will I get VIT Vellore? Yes, you will. Strategy. Okay. MCA specialization, AIMI, just simple. What do we choose? यार for specialization हमें लगता है at least 90% of colleges in India कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करिकुलम जो होते कोर्सेज, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर आउटडेटेड. जब तक चीजें बुक्स में आती हैं वो इंडस्ट्री से जा चुकी होती हैं. सो save your money, whichever one is cheaper, go for that, I would say. मेरा नाम इस अभिषेक. आई मीन इट्स वेरी क्लियर इंस्टाग्राम पे, मतलब सारे वीडियो में जहाँ तक मैं इंस्टाग्राम हैंडल देता हूँ, सो इट्स अभिषेक तिवारी. क्या नोट्स बनाने चाहिए डीएसए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? यार नोट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, बिकॉज आज तुम पढ़ोगे, अगर तुमने 2 या 3 महीने का ब्रेक दे दिया, यू विल ऑलवेज फॉरगेट. सो मेरे साथ ये होता था, मेरी नोट्स बनाने की उतनी आदत नहीं, तो मुझे वापस से रेफर करना पड़ता था. एटलीस्ट कुछ वेबसाइट्स जहां पर अच्छे नोट्स दिए उनको बुक मार्क कर लो, ताकि तुम दोबारा जाके सीधे नोट्स रेफर कर सको. भैया DAICT MSc डेटा साइंस का कैसा स्कोप है? एवरेज प्लेसमेंट 13.5 LP है. अगर आई मीन ये 13.5 LP फिगर कहाँ से आया? पहले तुम्हें ये देखना होगा कोई यूट्यूबर बता रहा है, वहां के कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं, तो उस पर भरोसा मत करो उतना. मतलब कई लोगों से पूछो जो वहां से पढ़े हुए हैं, और उसके अलावा अगर ऑफिशियल डेटा वो दे रहे हैं तो देन इट्स गुड. अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से तो फिर क्या चाहिए. और आफ्टर BCA कैन आई गॉट गेट जॉब इन टेक्निकल फील्ड? यस यू कैन. 21999 21999 रोहित, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक यू हैव अ चांस इवन फॉर वेल्लोर कैंप, भोपाल कैंपस. आई डोंट थिंक, मतलब होप फॉर द बेस्ट, क्या पता कुछ किस्मत चल जाए, बट मुश्किल है. Paragation 16%, कौन सा MCA? Okay, I've already answered this. Okay. Data science, what about DSA for cracking startups? Startups में, I mean, of course, DSA will always help. मतलब DSA से मतलब मेरा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं, DSA से मेरा मतलब है फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, हाउ एरेज वर्क, हाउ लिंक्ड लिस्ट वर्क, मतलब और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे होता है, इतना तो इज मस्ट, वेदर इट इज स्टार्टअप और MNC वट एवर. बट उसके अलावा स्टार्टअप्स में मोस्टली डेवलपमेंट फोकस ज्यादा करते हैं वो, क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू ट्रेन यू. सीट रैंक, विल आई गेट वेल्लोर और चेन्नई? आई थिंक यू शुड गेट वेल्लोर कैंपस. गाइस प्लीज वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके, ये सबसे अच्छा आदमी है, तो आयुष की बात मानो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने घर में और लोगों से करा दो. आई मीन एथिकल नहीं है वो, बट करा दो. नंबर चाहिए भाई को.
ओके, क्या नोट्स बनाने चाहिए डी से प्रोग्रामिंग के? आई आंसर्ड दिस। क्या चेन्नई से वेल्लोर ट्रांसफर हो सकते हैं? मतलब इफ आई टेक एडमिशन इन चेन्नई कैंपस एंड ट्राई फॉर वेल्लोर, जुगाड़ प्रोसेस। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये जुगाड़ चलता है कि नहीं, बट अल्टीमेटली तुम्हें प्लेसमेंट के लिए वेल्लोर ही आना पड़ेगा, तो आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स दैट मच। हाय भाई, ओके भाई। हाय शक्ति, हाय भैया, कैसे हो आप? सब बढ़िया? हाँ भाई, सब बढ़िया। Bro, doing dynamic programming and graphs necessary for cracking companies in VIT or basics of array? यार देखो, there would be some companies who will ask questions on dynamic programming and graphs, बहुत rarely but it happens। जितनी तुम्हारी 15-20 लाख की कंपनीज है वो पूछती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई मीन 70% कंपनीज, 80% कंपनीज जो तुम्हारे एमसीए के लिए आती हैं सिर्फ, या फिर एमसीए को इंक्लूड करती हैं, उनमें आई थिंक अप टू लिंक लिस्ट इट विल डू अ गुड जॉब। ट्रीज भी देख लेना, लिंक लिस्ट और ट्रीज तक, मतलब ग्राफ कम होता है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी सीख लेना, मतलब डीपी इज नेसेसरी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डीपी से आसानी से हो जाते हैं। मैं एम द फर्स्ट वन टू लाइक दिस वीडियो, सब लोग लाइक कर दो। ओके, ये सबसे अच्छा आदमी है यहाँ पर, सबसे बढ़िया लड़का। आपके हिसाब से हॉस्टल बेटर रहेगा या पीजी फ्लैट? या टोटली डिपेंड्स। मेरे लिए हॉस्टल ज्यादा सही था, क्योंकि मुझे उतना, मतलब आई एम नॉट अ फूडी, तो मुझे कुछ भी मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। और बाहर हॉस्टल में ये रहता है कि तुम्हें टिफिन लगवाने पड़ेंगे, उसमें भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे, फिर बार बार जाके रोज देखना कहाँ पर खाना है कहाँ पर नहीं है। ऐसे ही हॉस्टल में, मतलब फिक्स टाइमिंग थी तो रूटीन सेट हो जाता था। दैट्स व्हाई आई चोज हॉस्टल। बट आखिरी के 2 महीने में बाहर रहा था, तो वो भी अपना अलग एक्सपीरियंस है। और भी चीजें करने को मिलती हैं जो हॉस्टल में नहीं करने को मिलती, सो यू नो द डील। तो इस वजह से जो भी तुम्हें, जो भी तुम्हारी प्रेफरेंस हो। डू एनआईटी ने एमसीए बीसीए, दो एनआईटी ने एमसीए हटा दिया है। ओके, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि कॉलेजेस वॉलेजेस के बारे में उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करता हूँ, तो आई एम नॉट रियली श्योर क्या रीजंस रहे होंगे। भाई आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया था? हाँ, यूडमी वगैरह में मेरी जितनी भी लर्निंग हुई ऑनलाइन हुई है। यूडमी, कोर्सेरा, कुछ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्नड इज फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स ओनली। Which is better, VIT or Marset colleges? No idea about Marset colleges. Again, I am telling you, colleges के बारे में पूछने के लिए I would be the last person on your, I should be the last person on your list, क्योंकि मैं उतना कॉलेजेस के बारे में रिसर्च नहीं करता। मैं वहाँ के बच्चों से भी इतना कुछ खास बात नहीं करता वीडियोस के लिए, या कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, प्रोग्रामिंग के बारे में बात करो, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सब के बारे में आई एम द राइट गाय टू टॉक टू। और कॉलेज रिव्यूज, देयर आर मल्टीपल चैनल्स जो कि शायद अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ, आई मीन इसके बारे में मुझे वीडियो बनानी, मैं पहले भी एक लाइव स्ट्रीम में कह चुका हूँ। कुछ कॉलेजेस पेड प्रमोशंस भी कराते हैं। इनफैक्ट आई गॉट अ मेल फ्रॉम वन ऑफ द कॉलेजेस जो मुझे पैसे ऑफर कर रहे थे उनके कॉलेज का पॉजिटिव रिव्यू करने के लिए पर वीडियो कुछ। आई सेड नो। मतलब इनिशियली आई सेड यस जस्ट टू सी, मतलब अब किसी का ऐसे पहली बार मेल आया तो देखें तो मार्केट में वैल्यू क्या है अपनी, कितना ऑफर कर रहे हैं। सो एक दो बार मतलब मैंने इनिशियली बोला हाँ, व्हाट आर यू ऑफरिंग, बस ये देखने के लिए कि वो कितना पैसे ऑफर करते हैं। और उसके बाद आई सेड नो टू देम। उनका मेरे पास मैसेज आया, मेल आया, मैंने कहा नहीं, दैट डजंट अलाइन विद माय कंटेंट, इस वजह से आई वोंट डू इट। सो ऐसे भी लोग हैं जो पेड रिव्यूज करते हैं, तो उनसे भी सावधान रहें। तो जितने भी मल्टीपल रिसोर्सेज, खासकर उन लोग से जो उस कॉलेज में पढ़े हो, उनसे पूछा करो। लिंक्डइन में कनेक्ट करो, कोरा में कनेक्ट करो, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लोगों को ढूंढो, उनको मैसेज करो। 10 को करोगे 2 रिप्लाई करेंगे, एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया जो तुम्हें अभी है उससे, तो एटलीस्ट। भाई एनआईटी को छोड़ के टॉप कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी? यार अगेन इतना बड़ा लेक्चर मैंने दिया है, नॉट द राइट गाइड टू रिकमेंड कॉलेजेस। भाई आपने कोई हो गया ब्रो एनआईटी छोड़ के? ओके, ये भी हो गया। इज वीआईटी से एंट्रेंस एग्जाम डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक सो। अभी बहुत लोगों ने दिया है, तुम लोग चैट में कोई मानिक का रिप्लाई कर सकता है जिसने अभी रिसेंटली दिया है। नहीं, मिलियन सब्सक्राइबर इतनी नीश कंटेंट में नहीं होंगे। 10,000 भी होगा, आई विल बी रियली हैप्पी। तो मिलियन तो बहुत बड़ी बात होती है। ऑल 3 कैंपस इज गुड और नॉट, प्लीज टेल मी। सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई मीन एक्सपोजर वाइज ऑफ कोर्स वेल्लोर इज द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर मेन कैंपस है, सारे डिसीजन मेकिंग वही होती है। वहाँ का बीटेक का क्राउड काफ़ी अच्छा है, इंटरेक्ट करने को कैंपस काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद फिर तुम्हें क्राउड ज़्यादा अच्छा मिलेगा वेल्लोर में,
चेन्नई में थोड़ा कम अच्छा मिलेगा, भोपाल में और कम अच्छा मिलेगा, बट अल्टीमेटली सबका प्लेसमेंट एक ही जगह होता है। तो अगर तुम सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो दैट शुडंट बी एन इशू। 1335 आई थिंक यू हैव अ चांस फॉर भोपाल कैंपस, चेक कर लेना। सर स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल कितना मैटर करता है टू गेट इनटू बिग टेक जायंट्स? यू शुड नो इनफ इंग्लिश टू कम्युनिकेट योर थॉट्स, दैट्स इट। तुम अपना कोड समझा सकते हो, अगर अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो, यू डोंट हैव टू बी अ पीएचडी इन इंग्लिश। मेरा फ्रेंड है, बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, बहुत ग्रामेटिकल एरर्स करता था, इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करता था वो, हम लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। बट ही इज इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अभी, और 18-20 लाख के पैकेज में। सो सी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे अप्लाई करें? देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स अनमोल, तुम्हें द बेस्ट वन मेरे टाइम पे एटलीस्ट थी एंजल लिस्ट। आई हैव हर्ड अभी और भी हो गई हैं काफी, हायरेस्ट या हायरेक्ट समथिंग लाइक दिस, और मतलब मल्टीपल, यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट। I got 1707 rank. Will I get placement into Vellore or Chennai? Okay, placement, I think you are asking about admissions. Faizan, it's difficult. I mean, अगर लक रहा तो मे बी, मतलब वेल्लोर चेन्नई तो इम्पॉसिबल, बट लक रहा तो हो सकता है, मतलब यू नेवर नो भोपाल में क्या सीन हो जाए। ब्रो इन योर एडमिशन टाइम व्हाट विल बी द कट ऑफ लाइक रैंक आउट वेल्लोर कैंपस एंड चेन्नई कैंपस? यार अब ऑफिशियली कोई नंबर तो था नहीं हम लोग के पास, बट आइडिया रहता है कुछ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हम जिनकी रैंक थी, तो जिस बंदे की हाईएस्ट रैंक में जानता था, ही वाज अराउंड 530 या 540 हाईएस्ट रैंक होल्डर। और शायद वन ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक ही गेव, लाइक मेरा जूनियर था वो, उसने नेक्स्ट ईयर दिया था, आई थिंक उसकी 590 या 580 थी, और वो शायद दो दो रैंक से रह गया था। उसके पहले दो लोगों ने वेल्लोर कैंपस ले लिया, वरना उसको वेल्लोर मिल जाता। तो रफ एस्टिमेट है ये समवेयर अराउंड 520 530 टू 600, उस पर वीआईटी वेल्लोर बंद हो जाता है, और समवेयर अराउंड 900 टू 1000 में तुम्हारा चेन्नई बंद हो जाता है। भाई इनसेट नहीं हुआ तो व्हाट इज द अदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज जिसमें ट्राई करे? यार आई कांट टेल अबाउट एनी अदर इन द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट वीआईटी, क्योंकि मैं वहां से पढ़ा हूँ। वीआईटी में डीएसए पढ़ाते हैं और खुद से प्रिपेयर करना होता है क्या? डीएसए ऑफ कोर्स तुम्हारे करिकुलम में होगा, तुम्हें पढ़ाएंगे, बट खुद से प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हनी इज 1335 आई थिंक, वेल आई हैव आंसर्ड दिस। भोपाल, प्लीज अपलोड दिस लाइव स्ट्रीम एंड थैंक्स फॉर ऑल द हेल्प भैया, यू आल्सो रिप्लाइड माई मी ऑन इंस्टा। ओके अमन, आई ट्राई टू रिप्लाई पीपल ऑन इंस्टा, बट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इट्स बेटर, मतलब अगर मैं 1 घंटा लगा के सबके रिप्लाई करूंगा तो शायद 15 से 20 लोगों को एड्रेस कर पाऊंगा, और यहाँ लाइव स्ट्रीम पे मैं इतने सारे लोगों को एड्रेस कर पा रहा हूँ। उससे याद आया, देखिए लाइव कितने लोग हो लाइव, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आई कैन नॉट, यार स्ट्रीम यार्ड में ये प्रॉब्लम होती है, आई कैन नॉट सी द एनालिटिक्स। ओके यहाँ आ गया, एनालिटिक्स एनालिटिक्स एनालिटिक्स, वेयर इज इट? नहीं यार, स्ट्रीम यार्ड से स्ट्रीम करो तो क्या इसमें एनालिटिक्स नहीं आते हैं? पता नहीं, यूट्यूब नहीं समझ में आता। ओके, शिवा शर्मा 317, यस मिल जाएगा। ओके ओके ओके, where should I go for MCA? I've done nothing in BCA. If you are genuinely interested in the field, तो you can cover up, मतलब MCA में तुम कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड। क्या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए एमसीए के दौरान? यार टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो दोनों चीजें मैनेज, तो व्हाई नॉट, तुम्हें एक्सपीरियंस ही मिलेगा। चाहे तुम खुद के प्रोजेक्ट्स करो या फ्रीलांसिंग के थ्रू अपने पोर्टफोलियो में डाल दो, एक ही बात है। सर कोर जावा में इनफ फॉर कैंपस प्लेसमेंट? कोर जावा इज इनफ गिवन दैट यू हैव डन प्रोजेक्ट्स ऑन कोर जावा। मतलब कोर जावा तुम कितने ही अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लोगे, तो मे बी उसमें तुम ऐड दोस प्रोजेक्ट विद मशीन लर्निंग स्टफ, या फिर कुछ
तुम्हारे जो कैंपस में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं काफ़ी, अगर तुम वीआईटी जा रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। तो मतलब ट्राई टू गेट, मतलब तुम जितना एडवांस जाना चाहो उतना सही है। कैंपस में तुम कोड जावा के थ्रू अगर सिर्फ डीएसए कर रहे हो, आई थिंक दैट शुड बी इनफ, बट हमेशा ऑलवेज ट्राई टू अपस्किल। तो टीचर कैसे पढ़ाते हैं वीआईटी में, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बेकार होते हैं, हमेशा हर जगह की तरह। आई गॉट 1060। चेन्नई मुश्किल है थोड़ा, मे बी यू कैन गेट, आई मीन एज पे हो बिल्कुल। आपने डीएसए कहाँ से पढ़ी थी यार? ऑनलाइन ही, गिग्स फॉर गिग्स मोस्टली। और अब्दुल बारी करके शायद एक चैनल था, तुम लोग देखोगे मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा था, तो मोस्टली वहीं से ही। ओके भैया, मेरी 69th रैंक आई है, शुड आई चूज वीआईटी? निमसेट में होने के चांसेस ब्लीक लग रहे हैं। यू कैन गो फॉर इट वीआईटी, आई मीन अगेन यू हैव टू डिसाइड दिस। वीआईटी इज अ गुड ऑप्शन, मैंने मुझे जितना वीआईटी के बारे में बोलना था मैं बोल चुका हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, देन यू कैन गो अहेड विद इट। सेकेंड इन इंटर्नशिप टाइम हॉस्टल मेस फी देनी पड़ती है? नहीं, अगर इंटर्नशिप तुम्हारी बाहर से, तुम कंपनी ज्वाइन करोगे तो कोई फीस नहीं देनी पड़ती। एनी डॉक्यूमेंट विच इज मोस्ट नेसेसरी आई वोंट सबमिट, वी वोंट सबमिट, माइट कैंसिल आवर एडमिशन। यार रीड द ईमेल, एवरीथिंग वुड बी गिवन ऑन दैट। तुम्हारा जो भी उनका नोटिस आता है, डोंट आस्क अ रैंडम गाय ऑन इंटरनेट। कॉलेज मैटर्स इन एमसीए? यार समटाइम्स कॉलेज मैटर, मतलब टीयर वन सिटी की, मतलब मैंने पहले भी कहा कॉलेज डजंट मैटर, डिग्री डजंट मैटर, बट ऑन अ रिलेटिव स्केल, अगर कोई दो बंदे सेम स्किल सेट के साथ हैं और एक का कॉलेज ज्यादा अच्छा है, तो यूजुअली लोग उसको चूज कर लेते हैं। आई एम नो इट्स नॉट फेयर, बट और क्या मैट्रिक बची। और या फिर ये भी हो सकता है, अच्छे कॉलेज का फायदा ये होता है कि तुम्हारे जो सीनियर्स होंगे, तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क हो, वो काफी अच्छा होगा, जिसकी वजह से तुम्हें चांसेस हाई मिल सकते हैं। हाउ वाज द लोड इन वीआईटी? मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मतलब मेरे हर क्वेश्चन का आंसर ये क्यों होता है आई डोंट नो, बट हाँ थोड़ा तो हेक्टिक था, समटाइम्स हेक्टिक हो जाता था, खासकर प्लेसमेंट के टाइम जब क्लासेस भी चल रही होती थी। कभी कभी तुम्हें क्लासेस छोड़ के प्लेसमेंट के लिए, जिनका मतलब हो सकता है ऐसा हो कि एक राउंड है जिसमें कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो उनको छुट्टी मिल जाती थी, बाकियों को नहीं मिलती थी, फिर तुम्हें आके वापस क्लास अटेंड करनी है, या फिर मतलब हाँ एट टाइम्स इट वाज हेक्टिक। भैया एफ एफ सी एस समझा दो एक बार। एफ एफ सी एस यार आइंस्टाइन भी नहीं समझा सकते, ठीक है, 2-3 साल लग जाएंगे, जब तक वीआईटी की डिग्री हाथ में रहेगी तब तक एफ एफ सी एस का आइडिया लग जाएगा। बट मोटा मोटा बेसिकली ये होता है एफ एफ सी एस में, काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम है। तुम अपने सीनियर से पूछो कि तुम्हें क्या, कौन से टीचर अच्छे हैं, बस उसके बाद जब तुम्हारा नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसमें तुम चूज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स और टीचर्स। कोई भी सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो, एक लिस्ट मिलेगी कॉलेज की तरफ से कि ये सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं सेमेस्टर, तुम वो चूज कर सकते हो, उनकी टाइमिंग चूज कर सकते हो। और कोशिश ये करना कि टाइमिंग तुम्हारी सही बैठे, ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक बिल्डिंग में एक क्लास है और दूसरी क्लास तुम्हारी है वो बिल्डिंग जो 1 किलोमीटर दूर है और दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप है, फिर उस क्लास में तुम रोज लेट होगे, रोज टीचर तुम्हें सुनाएगा। तो ये सब थोड़ी दिक्कतें होती हैं एफ की, बट यू विल फिगर इट आउट, मतलब वहां के लोगों से पूछना, पता चल जाएगा। टीचर्स हिंदी में पढ़ाते हैं इंग्लिश में? मोस्टली इंग्लिश में ही, बट देर आर सम टीचर जिनको हिंदी आती है, तो मतलब तुम उनसे प्राइवेट में बात हिंदी में कर सकते हो, बट क्लास में बिकॉज हर रीजन से बच्चे होते तो इसलिए ऑफ कोर्स हिंदी इज द मीडियम। आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस डज इट मैटर बीटेक और एमसीए? नो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मतलब मेरे शायद मैनेजर्स को पता भी नहीं होगा मेरी डिग्री क्या है, तो इट डजेंट मैटर। हाउ कैन आई मीट यू? यार आई एम नॉट श्योर अभी कैसे, बट मे बी सम टाइम इन फ्यूचर वी विल मीट समवेयर। मेक सम वीडियोस ऑन प्राइवेट यूनिवर्सिटी? अगेन यार इसमें मैंने एक लंबा सा लेक्चर दे चुका हूँ अभी इसी स्ट्रीम में। आई रियली डोंट रिकमेंड कॉलेजेस, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कॉलेज रिकमेंड करना टू योर ओन रिसर्च। मतलब हाउ कैन आई टेल एनीथिंग अबाउट अ कॉलेज जिससे मैं खुद पढ़ा नहीं हूँ। कौन से कैंपस में कितने सीट्स होते हैं? एटलीस्ट मेरे टाइम में देर वर 240 सीट्स इन वेल्लोर, 160 अराउंड
इन चेन्नई एंड 80 इन भोपाल। तो ये मेरे था। भैया मेरे 59% 10th है, मैं कैंपस सिलेक्शन हो सकता है क्या? यार 59% ऋषिकेश, मतलब बहुत सी कंपनियों में यू वोंट बी एलिजिबल। इनफैक्ट मेरे 69% थे बीसीए में, और देर वर फ्यू कंपनी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट 4-5 कंपनी जिसमें इवन आई वॉजेंट एलिजिबल, क्योंकि उनका क्राइटेरिया था 75% थ्रू आउट, और 60 तो लगभग सबका ही होता है। और वीआईटी में क्योंकि सब कंप्यूटराइज है, तुम्हें एक एक उनका प्लेटफॉर्म होता है, उसी में जाके तुम्हें अप्लाई करना होगा, तो वो तो पॉइंट का भी नहीं है। अगर 59.8 है तो वो भी 60 नहीं कंसिडर किए जाते। I have 528 in ATME. I will get Vellore campus. Also got admission in ITUDP, which is better option. I have no idea about MIT. 528 में hopefully you will get Vellore campus. So जो MIT में पढ़ा हुआ है वहाँ के मणिपाल में, आई थिंक MIT इज मणिपाल, तो तुम उनसे पूछो, वहाँ का जितना भी रिसर्च कर सकते हो जब तक एडमिशन नहीं हो रहा, डू योर ओन रिसर्च और उसके बाद देखो। यस यू कैन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब करीब 10 सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, 10-12, उसमें से 5-6 तुम्हें चूज करने होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें अलॉट कर देंगे, मैंडेटरी होते हैं, और फिर सेकेंड सेमेस्टर से यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स। 100% प्लेसमेंट इज अ मिथ, इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी मैंने, यू कैन वॉच दैट। मैं आपको इंस्टा पर भी मैसेज करता हूँ, आपका रिप्लाई भी करते हो, और यू आर वेरी गुड टीचर, मुझे आप जैसे बनना। ओके, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। भैया अंडर 400 रैंक में वेल्लोर मिल जाएगा, एंड 825 रैंक में 400 में मिल जाएगा, 825 में चेन्नई, और 507 में वीआईटी में वेल्लोर के चांस है, हाई चांस है 507 में, बट थोड़ा सा एज पे है, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। घूमने की नहीं है वीआईटी, ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है, पौंडीचेरी चले जाना 4 घंटे की बस पकड़ के, और तो कुछ नहीं है। वेल्लोर फोर्ट घुमाना। पहली बार कुछ ऐसा यूनिक चीज देखा, कमेंट वाला मस्त है। ओके, इट्स नॉट यूनिक, मतलब बहुत लोग ये स्ट्रीम यार्ड यूज करते हैं। ओके, आई थिंक हो गया सबका। आपने थ्रेशोल्ड बताया क्या? कैंपस का थ्रेशोल्ड इन द विच सेंस, रैंक में थ्रेशोल्ड या कैसे में, मतलब व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दिस? व्हाट अबाउट पीडीए गार्ड्स? ओके, पीडीए गार्ड्स इज अ रियल थिंग। वो लड़कियों का हाथ पकड़ के चलने की वीआईटी में इजाजत नहीं होती है। तो भैया 588 रैंक में मिल जाए क्या? थोड़े कम चांसेस हैं, यू माइट गेट इट, माइट नॉट, मतलब बहुत ही, मतलब बहुत ही एज पे हो। रैंक थ्रेशोल्ड अगेन कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, आई हैव सेड इट अर्लियर, जहां तक अराउंड 500 से 520 से लेकर 600 तक के बीच में वेल्लोर कैंपस बंद हो जाता है, मतलब यहाँ तक ही मिलती, और अराउंड 900 के बीच में चेन्नई, बट आई डोंट हैव ऑफिशियल नंबर्स। कोर कंप्यूटर्स एंड सब्जेक्ट्स आर लाइक, ओके, इफ आई एम गुड इन जावा एंड डीएसए। ओके, यू मेंट कोर कंप्यूटर्स एंड सब्जेक्ट्स, आई थॉट कोर जावा। हाँ तो ठीक, ओके, ऑफ कोर्स कैंपस प्लेसमेंट के लिए तुम्हें कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस उससे भी पूछे जाएंगे। पीछे कौन सो रहा है, दिख रहा है क्या? फ्रेंड है। ओके, 713 में चेन्नई मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। ऑल राइट, हो गया लगभग 1 घंटा। तुम्हारा क्वेश्चन, ओके, सेंड मी अगेन जल्दी से। राघव सोमानी, ओके, ये दिस विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कॉम्पिटिटिव कोडिंग और डेवलपमेंट? यार दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग आई वुडंट से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें डीएसए ढंग से आती है यू कैन स्किप कॉम्पिटिटिव कोडिंग, बट अगर तुम्हें बिल्कुल हाईएस्ट टॉप टियर जॉब चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट, मतलब ऑब्वियसली इट विल हेल्प, बट इट्स नॉट नेसेसिटी, इट इज नॉट अ नेसेसिटी, मतलब बहुत लोग बिना कॉम्पिटिटिव कोडिंग के भी टॉप प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एनआईटी भोपाल वर्सेस वीआईटी वेल्लोर, यार बहुत टफ चॉइस है, एक में 3 साल, एक में 2 साल, एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज। मतलब पर्सनली मेरे लिए वीआईटी वेल्लोर वाज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस अच्छी थी, आई वाज गुड एट प्रोग्रामिंग, और मुझे पता था रिस्क था हाई, बट मुझे आई थॉट दैट रिस्क इज वर्थ टेकिंग, और मेरा 1 साल बच जाएगा।
तो सबकी सिचुएशन अलग होती है। ओके, आई थिंक ओके। एक ये फॉरेन लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट लेना होता है क्या? जापानीज चूज कर सकते हैं? नहीं, मतलब जापानीज नहीं, यूजुअली फ्रेंच, जर्मन, इन सब में चॉइसेस होती हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस होती हैं, और उसमें भी डिपेंड करता है, कभी कभी चॉइस मिलती है, कभी कभी तुम्हें अपने आप मिल जाती है। I'm bad competitive coding in NLP, which are companies in my college. Yeah, you can get it अगर तुम्हें बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। गो हेविली ऑन डेवलपमेंट, क्योंकि वो अफेक्ट करेगा अगर तुम्हें वो नहीं आता है तो। सो अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें उतनी अच्छी नहीं है तो डीएसए पे काम करो। एकदम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं, बट तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए ताकि तुम फर्स्ट राउंड क्लियर कर लो, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट से तुम्हारा काम हो जाएगा। व्हाट शुड आई डू? चिल मारो यार, इतना कुछ नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स जितनी जल्दी तुम प्रिपेयर करो प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स उतने अच्छे हैं, बट जो मतलब ओके, सीरियस नोट पे डेटा स्ट्रक्चर से तुम स्टार्ट कर सकते हो, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो डेवलपमेंट में, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है तो। एनी ऑफ दोस टू। ऑल राइट, एवरेज पैकेज, आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो ऑन इट, तुम जाके चेक कर सकते हो। मतलब सिंपल एक लाइन का आंसर नहीं, इस वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। उस वीडियो में मैंने वो दे रहा होगा, मतलब उस वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है क्लियरली। हाउ मेनी क्वेश्चंस? यार मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन करके एक सेक्शन था जहां से मैंने किया था, वो तो मस्ट है, वो उतना कर लो, दैट वुड बी इनफ आई थिंक। कितना टाइम देना होगा डीएसए पे, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। किसी को आधे घंटे में समझ में आ जाता है, किसी को 2 दिन में समझ में आते हैं। तो प्रैक्टिस करो, तुम्हें अपनी कैपेसिटी समझ में आएगी, उस हिसाब से यू कैन मैनेज। ऑल राइट, तो बहुत देर हो गई यार। आई थिंक ज़्यादातर आंसर मैंने क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं, और अगर कुछ मिस होगा आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। और अब मुझे डिनर के लिए भी जाना है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया, और हाँ मेन इंपॉर्टेंट बात अगेन, ये वीडियो स्ट्रीम के बाद आई विल अपलोड इट ऑन अनदर चैनल, जो कि इस चैनल के होम पेज में भी दिखता है, क्योंकि आई डोंट वांट टू कीप दिस चैनल दैट मच क्लटर्ड। तो अगर किसी को वीडियो फिर से देखनी है तो दे कैन गो टू सेकंड चैनल, वहां पर देख सकते हैं। और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, उसमें भी बढ़ा दो सब्सक्राइबर, क्योंकि कुछ टाइम पे बाद आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट ऑल लाइव स्ट्रीम टू दैट चैनल, ताकि एक मेन चैनल हो जहाँ पर एडिटेड वीडियोस आए, और एक दूसरा लाइव स्ट्रीम का जहाँ पर हम लोग चिल मारेंगे, लाइव करेंगे, कुछ अनएडिटेड वीडियोस जैसे मुझे डालनी होंगी, जैसे कुछ टेक्निकल वीडियो जिसमें मुझे पता ज़्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें जिसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि आई नो इंटेलिजेंट जो कंटेंट होता है उसमें तुम लोग व्यूज़ नहीं लाते हो। जो रोड मैप वाली सीरीज उसमें 200-300 व्यूज़ आते हैं, और बीसीए अच्छा है कि एमसीए अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है वो कॉलेज अच्छा है, उसमें 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। तो इस वजह से भी आई एम मतलब आई एम फिगरिंग आउट कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, तुम्हारे क्वेश्चंस अगर मैंने हेल्प करे हो, तो लाइक कर दो यार वीडियो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो जाके बार बार देखो, अपने दोस्तों को दिखाओ, जूनियर्स के साथ शेयर करो, बढ़ाओ चैनल को यार, ग्रोथ चाहिए, तभी तो मोटिवेटेड होऊंगा। अब तुम लोग नंबर्स देते नहीं तो 4-4 महीने का गैप हो जाता है। ओके, ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।